नमस्कार। न्यूज प्लस के ज्योतिष वास्तु @पद्मेश जी में आपका स्वागत है। आज शिखर ज्योतिषाचार्य पंडित के दुए पद्मेश हमारे साथ तो होंगे ही, बल्कि चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा की। और गुरु का महत्व कौन नहीं जानता। गुरु पूर्णिमा पर आम जन अपने गुरु के प्रति कैसे आस्थावान हो, कैसे श्रद्धावान हो, ये मुख्य विषय है। और क्या इस दिन को मुहूर्त भी होता है? क्या इस दिन कुछ किया जाना चाहिए, कुछ नहीं किया जाना चाहिए? हम शुरुआत करते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक बार फिर अपने पंडित पद्मेश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरु पूर्णिमा के महत्व पर चर्चा करना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा वैदिक काल से प्रारंभ है, लेकिन अगर उसके दस्तावेज की बात करें तो 5285 वर्ष पूर्व व्यास जी का जन्म ज्योतिष के महान आचार्य पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में हुआ और इनके पितामह वशिष्ठ जी थे, जो भगवान राम के कुल गुरु थे। उनके व्यक्तिगत गुरु तो विश्वामित्र थे। तो इसमें समझने की बात यह है कि आप दीक्षा मंत्र किससे लेते हैं और गुरु किससे बनाते हैं, ये एक विशेष बात सामने आती है। जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो आपका गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र आपको कान में दीक्षा दी जाती है। तो किससे लेनी चाहिए? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है अगर आपका पिता जीवित है तो पिता की दीक्षा सर्वश्रेष्ठ होती है, मंत्र दीक्षा। वो दीक्षा गुरु कहलाता है। अगर पिता नहीं है तो पितामह से ले लें, पितामह नहीं है तो चाचा से ले लें, चाचा नहीं है तो भाई से ले लें, भाई नहीं है तो आप अपने गोत्र के किसी भी व्यक्ति से ले लें। दूसरे लोग, अगर आप खुद ही पूरे परिवार से अलग है, पूरे कहीं कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ब्राह्मण हैं तो सन्यासी से दीक्षा लें। अगर आप नान ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण से दीक्षा ले सकते हैं। ये शास्त्र कहता है। इसके अतिरिक्त आपका जो गुरु है, जिसे कहते हैं धर्म गुरु, आप एक बात समझ लीजिए, कुल गुरु और धर्म गुरु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान राम एक प्रसंग में कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने कुल धर्म का यहां निर्वाह किया। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ या विश्वामित्र का नाम नहीं लिया। रघुकुल माने हमारे जो कुल के मतलब हमारे पुरखे हैं, तो उनको ही उन्होंने स्मरण करके कहा रघुकुल रीत सदा चले आई। मतलब उनसे, उनकी परंपरा को हम निर्वाह कर रहे हैं, वो हमारा कुल धर्म है। तो कुल का धर्म जो है, आप कुल दीक्षा यानी दीक्षा मंत्र जो है कुल से ही ले सकते हैं। बाकी सारे शहर को, 3/4 शहर के तो गुरु हमारे रमेश जी हैं, डॉक्टर आचार्य रमेश। क्योंकि ये न जाने कितने लोगों को इन्होंने पत्रकार बनाया, न जाने कितने लोगों को इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दी, और हिंदी के महान विद्वानों में से एक हैं। तो ऐसे में ये भी गुरु है।
ये गुरु हैं दिशा देने के लिए, शिक्षा के देने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप दीक्षा मंत्र ले रहे हैं, वो आपका गुरु अलग होगा। दीक्षा मंत्र वाला दीक्षा गुरु कहलाता है। और जो आपने अलग गुरु किया है, जिसे धर्म गुरु कहते हैं, वो धर्म गुरु है। और आपका जो कुल गुरु है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही गुरु कर सकते हैं, आप कई गुरु करेंगे। दीक्षा गुरु अलग रहता है और आपका कुल गुरु अलग है और आपका अपना व्यक्तिगत गुरु अलग है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, भगवान राम से ज्यादा तो श्रेष्ठतम धरती पर कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ है। वो तो साक्षात विष्णु के अवतार ही माना जाता है। अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आप श्रेष्ठतम तो उनको मानते हैं। तो उन्होंने, उनके कुल गुरु जो थे वो वशिष्ठ थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत गुरु जो थे वो विश्वामित्र थे। राम के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे और कुल गुरु थे वशिष्ठ। तो ऐसी स्थिति में आपका कुल गुरु जो है, जो परंपरागत है, आपके वंश के साथ चला आ रहा है, उसको कुल गुरु बनाइए। और आप अपना गुरु व्यक्तिगत रूप से, अगर जहां शिक्षा प्राप्त करते, जिसने दिशा निर्देश दिया है, जिस टेक्निकल उससे आए हैं, वो गुरु आपका अलग होगा। पंडित जी, आपने कुल गुरु, धर्म गुरु और व्यक्तिगत क्षेत्र में भी गुरु का जिक्र किया। आखिर हम गुरु पूर्णिमा के दिन किस गुरु की पूजा करें, और इस वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा कब है, क्या उसका कोई मुहूर्त भी है, और उस दिन हम कैसे पूजा करें, थोड़ा सा ये हमारे आमजन को बता दीजिए। व्यास का जन्म होता है। व्यास जी ने समस्त वैदिक ग्रंथों को पुनर्स्थापित किया। अगर व्यास जी नहीं होते तो आपके हाथ में गीता नहीं होता। गीता के रचयिता व्यास जी ही हैं। सारे ग्रंथों को, महाभारत से लेकर के अनेक जो हमारे पुराण हैं, पुराणों का उन्होंने पुनर्लेखन लेखन किया। एक बहुत बड़ा काम वैदिक उस पर किया। आपके पर्व और त्योहारों का निर्धारण उनके आधार पर ही होता है। और ज्योतिष में तो उनके पिताजी का है, पराशर का ही जो कुछ सिद्धांत है, आज भी इतने वर्षों के बावजूद भी हम लोग वही फॉलो करते हैं, पराशर। आप किसका कैसे करें? आपका दीक्षा गुरु, दीक्षा हम लोग जो है आज के आर्थिक युग में, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता, अब तो 23, 24, 25, 30 साल की उम्र में भी होता कि चलो विवाह से पहले कर देंगे। उसके पीछे आर्थिक कारण हो सकता है, व्यस्तता हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? खुद इन ऋषियों का, पराशर का 7 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और हमारे आदि शंकराचार्य का 7 वर्ष के अंदर ही हुआ, और उसके बाद से ले लिया। व्यास जी ने भी 7 वर्ष की आयु में ही उनका दीक्षा हुई, और उन्होंने अपने पिता से दीक्षा, पराशर से दीक्षा लेकर के संन्यास ले लिया था। ऐसी स्थिति में अब 5 साल और 7 साल का बच्चा को आप दीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। अब बड़े बच्चे हो जाते हैं, बड़े बच्चों को आप जब दीक्षा देते हैं तो पहले जो आप पूजन करेंगे वो दीक्षा गुरु का करेंगे, जिससे आपने दीक्षा ली है, क्योंकि आदि गुरु तो आपका वही है। फिर उसके बाद में आप कुल गुरु का पूजा करेंगे, और उसके बाद में व्यक्तिगत गुरु का पूजा करेंगे। पूजन में भी ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहे, एक आप पाटा बनाएंगे, पाटा के ऊपर 12 रेखाएं बनाएंगे, वो पीले चावल से ही बनाएंगे। पीले चावल ऐसे 12 ऐसे ऐसे कर देंगे तो 12 रेखाएं। तो 12 रेखाओं का तात्पर्य यह है कि आपके 6 पीढ़ियां ननिहाल पक्ष का और 6 पीढ़ियां आपके पक्ष का, दोनों के जो जितने भी कुल गुरु उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, और उनका ही सबसे पहले पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद में आप अपने दीक्षा गुरु का पूजा करेंगे, और उसके बाद में कुल गुरु का पूजा करेंगे। उसके बाद में जो आपके वर्तमान आपके निजी गुरु हैं उनको पूजा करेंगे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपका वर्तमान गुरु है, जिससे आपने दिशा आपको दे रहा है, आपको संस्कार दे रहा है, आपको धार्मिक स्थितियों से गुजर रहा है,
आपका डॉक्टर हो सकता है गुरु, आपका इंजीनियर हो सकता है, आपका शिक्षक हो सकता है गुरु, आपका वकील उस्ताद, आप जिस व्यवसाय में वो भी आपका गुरु है। तो उसका भी आपको पूजन करना चाहिए और आज आपके सामर्थ्य के अनुसार उनके यहाँ जा करके उनके चरण वंदना करें। अगर संभव हो सकते चरण उनको धोएं, और न चरण धो सकते हो तो कम से कम अंगूठा तो जरूर धोएं। ये परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है। आज धीरे धीरे जो गुरु शिष्य के रिश्ते हैं वो टूटते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं गुरुओं में भी कमी आई है, वो आर्थिक कारण हो या उनके खुद के आचरण हो, और शिष्यों के प्रति उनका जो दायित्व है वो दायित्व की जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करते। पहले जो कुल गुरु होता था, घर में किसी प्रकार की रमेश जी समस्या आती थी, लड़की के दिमाग में खुरापात अगर आ गया पुत्र के, तो अपने परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलता था गुरु उसने वो कैसे ठीक कर देता था। तो ये परंपराएं थी। खुद राम से कहते वशिष्ठ से कि मुझे पता था कि प्रभु आप इस कुल में जन्म लेंगे, इसीलिए मैं इस कुल का कुल गुरु बना, अन्यथा मैं इस कुल का गुरु नहीं बनता। मैं केवल आपके कारण से और मैं इतने वर्षों से परंपरा का निर्वाह करता आ रहा हूं केवल आपके लिए। तो चाहे जितना महत्वपूर्ण हो, लेकिन गुरु सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने भी सबसे पहले वंदना उन्हीं की की, वशिष्ठ की, फिर अपने गुरु की वंदना करते थे विश्वामित्र पे, जबकि दोनों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी। विश्वामित्र उनको भी अस्तित्व को स्वीकार करने को नहीं तैयार थे। वो तो वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी ने जो गायत्री मंत्र का विश्वामित्र जी ने जो रचा, इसकी रचना की गायत्री मंत्र की, उसको महर्षि वाल्मीकि ने स्थापित किया, और वो स्थापित इतना प्रभावशाली तरीके से किया कि सभी के लिए अनिवार्य करा दिया। यहां तक कि भगवान राम के जो पुत्र थे लौ और कुश, उनको ही दीक्षा उन्होंने गायत्री मंत्र से स्वयं उनसे दिलाई। और किससे दिलाई? जब वो छोटे थे तो भरत से दिलाई। भरत को पता ही नहीं थे कि हमारे भतीजे हैं, लेकिन दीक्षा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि का बड़ा जो महत्व है, जो उन्होंने तप किया, और वो सारा का सारा तप का बहुत बड़ा हिस्सा अपने शिष्यों को दे दिया, और यही कारण था कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं जाके उनसे पराजित हुए। तो आपने भी कहा कि गुरु जी, आपने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा टूट रही है। जो है देने वाला हो, जी जी, लेने वाला नहीं हो। हमारे पास भी जो बहुत सारे हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी आते हैं, आप रमेश जी उसको अन्यथा न लीजिए, जितने भी उपहार लाते, एक उपहार हम एक से लेते हैं तो दूसरे को दे देते, आशीर्वाद में दे देते। हम कहीं से भी वो भावना नहीं रखते हैं कि वो हमारे पास रहे, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे जिसके रूप में हो, क्योंकि हमारे भी गुरु जो है हमको बहुत सारी चीजें देते रहते थे। आज भी हम उनको स्मरण करते हैं और उनकी ही पूजा सबसे पहले करते हैं। गुरु, आपने भी कहा कि गुरु शिष्य परंपरा टूट रही है। क्या लगता है कि जो समाज में एक अव्यवस्था सी फैल रही है, वो सम्मान घट रहा है, जो अपने गुरुओं के प्रति होना चाहिए, बड़ों के प्रति होना है, जो परिवार में टूटन संघर्ष सब कुछ है, वो क्या इसी की देन है? और ऐसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या किया जाना चाहिए कि चाहे कि गुरु शिष्य परंपरा एक बार फिर मजबूत हो और हम खुशहाली को बढ़े? आपको आपका कैसा भी गुरु हो, आप अपने गुरु को सम्मान दीजिए। आप क्यों उसके गुरु में त्रुटियां ढूंढते अपने गुरु से, कि वो उनको हमने आज सिगरेट पीट के देखा, आज हमने उनको चरस पी के देखा, या हमने उनको किसी व्यसन में देखा। ये चीजें आपको देखने के लिए नहीं है। ये अगर वो करते हैं तो गुरु को दंड। अब आप एक ये देखिए, गुरु का जो शिष्य है, दीक्षित शिष्य, अगर हमारे शास्त्र सही है, हमारे भगवान सही हैं, अगर विष्णु का अवतार सही हैं, तो जो बात मैं कह रहा हूं वो भी सही है। शास्त्र सम्मत हम बात कह रहे हैं
कि गुरु अगर ने दीक्षा दी है रमेश जी, और आपका शिष्य व्यभिचारी है, तो दंड आपको भी मिलेगा। आपको नीचे दंड देगा, आपको ऐसे असाध्य रोग देगा जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। आप सोचते कि मैंने तो जिंदगी भर तप किया, मैंने इतने व्रत किए, ये दंड क्यों है? वो दंड इसलिए कि आपका शिष्य ईसा भगत हो गए आपके होते हुए भी। इसलिए दीक्षा देते समय ये जरूर देख लें कि आपका शिष्य बनने योग्य है या नहीं है। भीड़ से, टेलीफोन, मोबाइल से जो दीक्षा की परंपरा हुई, तो कैसे आपके प्रति आदर होगा? वो तो आप भीड़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद में जो फिर उसके बाद में तमाम सारे धर्म गुरु जेल में हैं, इसीलिए हैं। पंडित जी, अभी आप कह रहे थे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी उल्लेख है क्या कि अगर गुरु अपने शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता है, उसका भला नहीं कर सकता है, उसका हित नहीं कर सकता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि उसको आप अपने पास रखे रहें और उसका अहित होता रहे। और यदि गुरु ऐसा करता है तो वो भी पाप का भागी बनता है, ऐसा कहा जाता है। एकदम सही है, एकदम सही है। गुरु को देने के लिए है ना, लेने के लिए नहीं है गुरु। मैंने पहले ही बात कही है कि गुरु जो है महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो लौर कुछ इतने सामर्थ्यवान नहीं होते। उनको सामर्थ्य देने का काम तो महर्षि वाल्मीकि ने किया ना। सारी ऊर्जा उनमें इतनी ऊर्जा कर दी कि लक्ष्मण जैसे व्यक्ति को उन्होंने बंदी बना लिया। अगर व्यास जी नहीं होते तो ये गुरु परम की आज कथा कहते लोग, तो उसको कहते हैं व्यास गद्दी। और उसी दिन उनका जन्म हुआ है, व्यास जी का, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही हुआ उनका जन्म। और उन्होंने, उनके माध्यम से ही आज भी व्यास गद्दी कहलाती है। और सब बार बार कहा जाता है कि गुरु को अपना आचरण बहुत ही पवित्र और ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोग सीख लें, सामर्थ्यवान बनाएं अपने शिष्य को, और उसको उससे ईर्ष्या न करे कि वो आपसे आगे बढ़ गया है। अरे भाई, गुरु आपका आगे अगर बढ़ेगा, शिष्य बढ़ेगा, तो आपको प्रसन्नता होना चाहिए, पुत्रवत है। आज हमारे शिष्य 3/4 टीवी चैनलों पर जो है आ रहे हैं। तो मुझे, जब अभी मैं दिल्ली में था 18, 19, 20 को, तुम जब मुझसे मिलने आए और बहुत सारा अपनी व्यस्तता को छोड़ करके सारे दिन मेरे पास रहे, तो मुझे इतनी खुशी हुई रमेश जी, इतनी खुशी हुई कि मैंने जो पौधा लगाया है वो फल दे रहा। पंडित जी, हमारे यहाँ उल्लेख कभी कभी ये कर दिया जाता है, एक गुरु और एक सदगुरु। कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावा। ये जो सदगुरु का शब्द आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? धर्मगुरु है, धर्मगुरु। दीक्षा गुरु तो पिता किसान भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है। पिता तो पिता है, और पिता से आपने जब दीक्षा ली है तो वो केवल पिता के रूप में दीक्षा ली है। उसकी कृपा से ही आपको शरीर प्राप्त हुआ, मस्तिष्क प्राप्त हुआ, सारा सब कुछ प्राप्त हुआ। उसने जो ऊर्जा प्राप्त की, उसने सारी की सारी आपको दे दी दीक्षा के साथ। और सदगुरु जो है आपको सदगति को प्राप्त करने के लिए है, यानी मोक्ष का रास्ता दिखाता है, धर्म भी सिखाता है और कर्म भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है, और आपको दंडित भी करता है। उसकी इतनी सामर्थ्यवान होती है कि आप अगर दिशाभ्रष्ट होंगे तो आपको वो वहां पर रोक भी देगा कि नहीं, गलत है, ये नहीं तुम कर सकते हो। क्या और जब सदगुरु गुरु सामर्थ्यवान होगा तभी आपको सदगत की प्राप्त का रास्ता दिखा सकता है। तो क्या सदगुरु के लिए कोई विशेष
योग्यता, संत, महात्मा, ऐसे ही लोग होते हैं क्या सदगुरु? कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अपने यहाँ उदाहरण हैं। जी। कबीर जी को आप ले लीजिए। कबीर जी तो आखिरी तक अपना जुलाई के काम करते रहे, और उनके जो शिष्य हुए, एक से एक महत्वपूर्ण शिष्य हुए। रैदास को, रविदास जी को ले लीजिए। मीरा जैसी शिष्या हुई जिनको उन्होंने साक्षात कृष्ण से मिलवा दिया। वो तो अपने सर्व कर्म को करते थे, उन्होंने कर्म को छोड़ा नहीं। और आज भी उल्टी गंगा जो बहा दी बनारस में, तो किसी ऋषि ने नहीं बनाई, इन्हीं सदगुरुओं ने बनाई भाई। उनकी सामर्थ आप कैसे आंक करेंगे? आप जब उनकी शरण में जाएंगे, उनके प्रतिभाव लेकर के जाएंगे। मीरा ने पूछा कि क्या आप हमें कृष्ण से मिलवा सकते? बोले हाँ, मिलवा सकते। तो जिससे रापी से वो जूता काटते थे, वो रापी में जो पानी था वो मीरा को दे दिया। मीरा ने उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। कितने लोग करेंगे? और फिर मीरा बनने के लिए जो नाटक करेंगे, वो नाटक हो सकता, मीरा नहीं हो सकती। यही कारण के धरती पर मीरा के बाद में कोई दूसरी मीरा नहीं हुई। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया, कृष्ण का साक्षात करा दिया। ये गुरु का बल है। तो क्या ये मन चंगा कठौती में गंगा, इसको इसी से जोड़ा जाता है? रविदास जी का इसीलिए कहा जाता कि मन की जब तक प्रसन्न, आपका मन जो है पवित्र ऊर्जावान नहीं होगा। वो कहते हैं जिसके अंदर भय है, जिसके अंदर दुख है, जिसके अंदर हर्ष है, वो कभी संत नहीं हो सकता। उसका अर्थ यही है। हर शोक और भय से मुक्त करने का रास्ता सदगुरु देता। भगवान राम खुद जब इनके शरण में विभीषण पहुंचते हैं, तो सारे लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह था कि भाई का त्याग करके आया है, कैसे इसको भगवान शरण देंगे? तो कहते हैं तुम्हारे अंदर हर्ष नहीं है, शोक नहीं है और भय नहीं है, ये संत की श्रेणी में तुम हो, इस कारण से हम तुमको स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं स्वीकार किया। और यही गुरु करता है कि आपके अंदर से भय खत्म करे, आपके अंदर शोक होने पर भी शोक से मुक्त रखे, आपके अंदर हर्ष, आप बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो जाए, हमारे खुशी के पूरे शहर भरे पोस्टर लगवा दें। ये तो नहीं होना चाहिए। जिनके पास ऊर्जा है, कभी कहते नहीं बिजली, कभी कहते नहीं कि हमको आप स्पर्श करें, छू कर देख लो, अब आप पता चल जाएगा। सदगुरु वही है रमेश जी। हमें भी ऐसे गुरु मिले। और 13 वर्ष मिल गए। जी बताइए जी। 13 वर्ष में मुझे जो गुरु मिले हैं, जी वो बहुत सामर्थ्यवान थे। और उन्हीं के सामर्थ्यवान का आशीर्वाद ये है कि जब मैं ज्योतिष में आया था, तो ज्योतिष फुटपाथ पर थी। दुनिया के सारे मानचित्र में ये उनकी ही कृपा थी। आज भी मेरे ऊपर कृपा है। जब मैं कोरोना का पहला पेशेंट कानपुर में बना, तो मुझे भय नहीं था, क्योंकि मैं जानता था मेरा गुरु जब तक चाहेगा तभी बना। उससे भी कहा मुझे कोई चिंता नहीं। बोले आपको कोई भय नहीं लगता? हमने कहा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। जो मेरा गुरु है बहुत सामर्थ्यवान है। जी, गुरु पूर्णिमा, गुरु पर भी विश्वास होना चाहिए। 29
जुलाई को है, आषाढ़ पूर्णिमा के हाँ। दिन। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, क्या इस बार की गुरु पूर्णिमा पर कुछ विशेष है? ऐसा कहा जाता है कि इस बार विशेष है, सर्वाद योग है, ये अन्य प्रकार की बातें कही जाती हैं। दूसरी, इस अवसर पर आपका जनमानस को क्या संदेश है, थोड़ा ये भी बता दीजिए जी। गुरु के प्रति आस्थावान बने और गुरु को अपनी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा है, बहुत सारे गुरु धनवान हो गए हैं, वो अपने पुत्र से ही मोह न करें। हमारे 2 पुत्र थे, मैंने किसी दोनों पुत्रों की रुचि नहीं थी ज्योतिष में। मैंने उन्हें वादा नहीं किया कि नहीं आप शिष्य क्षेत्र में आए। हमने अपने शिष्यों को ज्योतिष से बढ़ाया और वहां तक पहुंचाया। जब हम अपने ही मोह में फंसे रहेंगे तो हम सही निर्णय कैसे लेंगे कि हम अपने शिष्य को दिशा दें? तो कहते हैं पानी पीजिए छानकर और गुरु पीजिए जानकर। जान तो गुरु के बारे में भी, गुरु को भी उतनी आवश्यकता है ठीक बात। कि उसको योग्य शिष्य बने। ऋषि परंपरा में थे उपमन्यु ऋषि। तो उपमन्यु ऋषि, उनके गुरु ने कहा कि यहाँ जब तक हम ना आए तब तक ही पानी को रोके रहना। रोके रहना। और वो 3 दिन तक वहां पर पानी पर उनके फोड़े शरीर में पड़ गए। तो लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे तुम उठे क्यों नहीं? बोले आपकी आज्ञा थी कि जब तक हम ना आए तब तक लेटे रहना। जब आपके मन में इस तरह का भाव रहेगा तो उन्होंने उनको कहा कि जब तक धरती रहेगी उपमन्यु ऋषि का नाम हमेशा याद किया जाएगा। तुम्हारा क्रोध से जो लोग उत्पन्न होंगे वो उनको भी आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। ऋषि मुनियों ने के जी, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तप किया तो उन्होंने तप अपने साथ लेकर के नहीं गए, उन्होंने अपने शिष्यों को तप दिया। कृष्ण ने जब संदीपन के यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अपने गुरु, तो उन्होंने कहा कि हमको दीक्षा का वो भी दीजिए, गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा। उन्होंने कहा हाँ। पूरे संसार में आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो मेरे मृत पुत्र को वापस ला सके। कृष्ण मात्र 7 साल के थे और मृत पुत्र को उन्होंने वापस ला करके दिया। जिसका शरीर नष्ट हो चुका हो उसको शरीर वही प्राप्त कराया। तो उनके जो उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया था, वो उन्होंने सशर्त वापस भी किया। तो शिष्य भी ऐसे नहीं रहे कि वापस न कर दे। नहीं करते, ठीक बात है। आपके बहुत सारे शिष्य हम देखते हैं कि आपके प्रति बहुत आदर करते हैं। ठीक बनी साहब। बड़ी गुरु पूर्णिमा पर आपका बहुत बहुत सारस्वत अभिनंदन, वंदन और नमन, धन्यवाद। और आप सुन रहे थे गुरु पूर्णिमा के महत्व पर और एक संदेश। गुरु कौन? जो सदगुरु हो। सदगुरु कौन? जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। सदगुरु कौन? जो आपके मन से शोक, भय, डर ये दूर कर दे। और सदगुरु वो जो आपका कल्याण चाहे, आपका अहित होता रहे, गुरु आपको पकड़े रहे। तो ऐसी स्थिति में फिर जानते क्या होगा? गुरु का भी कल्याण नहीं होगा। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।